कि 75 टॉपिक अब 2 घंटे लगे चाहे मुझे 3 घंटे लगे, पूरा का पूरा वीडियो मैं आप लोगों को पूरा विद सोल्यूशन में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पूरा का पूरा 75 टॉपिक में पूरा हल सहित आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस आप लोगों को इतना काम करना है, और इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, दावे के साथ कह सकता हूं। कोई भी दुनिया का टीचर जहां पे भी पढ़ते हो जाके दिखा देना है 75 टॉपिक किसी भी टीचर को, वो आपको बता देगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है कि नहीं। बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक 100% आएंगे, इससे बाहर आता ही नहीं है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही आपको पढ़ के जाना है। चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले आप लोगों को अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चित्र मैं आपको बता रहा हूं। पहला वाला आप लोगों का अपरिपक्व पराकोष का चित्र मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जाके आप देख लो 2024 का पेपर आप देख लो, अपरिपक्व पराकोष का चित्र आया कि नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का परिपक्व पराकोष का चित्र, 2 चित्र आप तो कंफर्म आप लोगों को तैयार करना, एक अपरिपक्व पराकोष के चित्र, एक परिपक्व पराकोष का चित्र, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा जो है आवृत्ति बीजी बीजांड का चित्र। ये तीनों चित्र आप चाहे कुछ भी तैयार करो चाहे नहीं करो, ये तीनों चीज तैयार आपको करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। ये तीनों चित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। और बोनस अगर मैं आपको बताऊं, बोनस अगर मैं आपको देना चाहूं, 2 चित्र मेरे कहने पे याद कर लेना। 2 चित्र, एक मादा जनन तंत्र का, एक नर जनन तंत्र का। 2 चित्र मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, एक नर जनन तंत्र का, एक मादा जनन तंत्र का। मेरे कहने पे आप इसको एक बार जरूर से तैयार कर लेना। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एडवांस बता रहा हूं। कह रहा हूं ना कि बायोलॉजी में आप 95% लेकर आओगे, लिख के ले लो, गारंटी है मेरी। पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन दे दूंगा, एक प्रश्न छूटेगा नहीं यहाँ से। एक काम करना है छोटा सा, 5000 तक लाइक पहुंचा दो। जितने भी बच्चे 12 में हैं और पेपर देने वाले बायोलॉजी के, सबके यहाँ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस बार कोई फेल होने वाला नहीं है मेरे चैनल से, इतना बता दे रहा हूं आप लोगों को। हर एक लड़का को पास करा दूं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो वो। इसके बाद परागकण। अब आप खुद बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि परागकण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेली पढ़ते हो आपको खुद एनालिसिस होगा कि परागकण और द्विनीय निषेचन। देखिए ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं ना कि इससे बार आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, इतना बता दे रहा हूं। तो परागकण द्विनीय निषेचन किसे कहते हैं, ये सारे भर भर के क्वेश्चन हर साल बनते हैं, और यही प्रश्न था। क्योंकि आप लोगों का जो ये सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है आप लोगों का, इसमें बता दिया गया कि ये टॉपिक ही आने वाला है। आप आईएएस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि आपको फिक्स नहीं है, सारी चीजें फिक्स होती हैं। इसके बाद 6 क्या है, वो आप लोगों का अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद 7वां लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, सारे के सारे बता रहा हूं आप लोगों को। बस आप लोगों को जो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में दूंगा, बहुत सिंपल। औरों से जितना भी आप तक पढ़े होंगे सबसे ज्यादा अगर इजी में आप लोगों को पीडीएफ दूंगा तो वो मैं दूंगा। इतना ज्यादा सरल भाषा में लिख के लेके आऊंगा, उसको आराम से उसको याद कर पाओगे। हाँ, 8वां टॉपिक क्या है आप लोगों का, गुरु बीजाणु। देखिए 2 टॉपिक ये तो लिख के लोग, दोनों में से एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर है, एक लघु बीजाणु जनक, एक गुरु बीजाणु जनक। ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक अभी लिख लो, 100% मेरी गारंटी है कि एक प्रश्न यहां से आपका बनने वाला है। अब बनेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। तो दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो पक्का ही आने वाला है आप लोगों का। इसके बाद 9 है आप लोगों का आवर्त चक्र किसे कहते हैं, आवर्त चक्र पूछता है। इसके बाद अंडाणु जनन। देखिए 2 टॉपिक, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। जैसे मैंने यहाँ बताया आप लोगों को लघु बीजाणु जनक और गुरु बीजाणु जनक बताया ना, इसी तरह ये दोनों टॉपिक हैं आपके, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। ये दोनों ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से लिख के ले लो, मेरा एक प्रश्न यहां से आप लोगों का फिक्स है, एक प्रश्न यहां से आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, ये नहीं, ये चैप्टर वाइज बता रहा हूं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सीक्वेंस वाइज लेकर आया हूं कि पूरे किताब का लेकर आया हूं। ये नहीं कि जहां से उठा लिया हूं, बहुत रिसर्च करके लेके आऊं यार, कह रहा हूं ना, इससे बाहर नहीं जाता है। 75 अगर टॉपिक आपका तैयार है तो आप 95% के लिए बिल्कुल एक्टिव हो। ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आगे अगर हम बात करें 12वां टॉपिक जो आप लोगों को तैयार करने हैं, 12वां टॉपिक है कि मनुष्य में यौन संबंधित रोग। जो यौन संबंधित रोग होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, आपको क्या ही बताए, बस आपको कवर करके चलने हैं इन सारे क्वेश्चनों को। हाँ, परिवार नियोजन पूछता है भाई, आप जाके किसी भी टीचर से पूछो कि सर परिवार नियोजन पूछता है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पेपर बहुत सारे रिसर्च करते हैं, परिवार नियोजन इतनी बार आया है कि आपको क्या ही बताए। ठीक है, तो ये 100% आप लोगों के परिपक्व हैं, सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 75 टॉपिक तैयार का मतलब कि पूरे किताब का प्रश्न आपने तैयार कर लिया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, जो हर साल एग्जाम में आते हैं। चलिए 13वां टॉपिक आपने तैयार कर लिया, परिवार नियोजन। आगे देखते हैं, अगला है 14वां प्रश्न क्या है, अनुवांशिक रोग।
आनुवंशिक रोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको काम करना क्या है, इन क्वेश्चनों को नोट करना है और 5000 लाइक तक प्रयास करना है कि इस वीडियो को पहुंचा दो। घर बैठे मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा का पूरा सोल्यूशन 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियो में स्पेशल वीडियो अच्छे से बनाकर पीडीएफ इसका मैं आप लोगों को सेंड कराकर मैं समझा दूंगा पूरा डिटेल में, बस आप उनको तैयारी कर लेना है, पूरा का पूरा बता रहा हूँ। प्रश्न 15 देखिए क्या है, अप्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, बहुत ज्यादा अंतर भी पूछता है इसका कभी कभी कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर बताइए, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको मालूम है भैया, एक शंकर और देव शंकर, इसको कौन नहीं जानता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे कहेंगे कि यस सर, एक शंकर और देव शंकर से प्रश्न तो बनना तय है। इसके बाद दो नियम इनको याद कर लो, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, एक मेंडल का नियम। अब मेंडल का नियम, अब बताओ कौन ऐसा लड़का होगा जो बायोलॉजी पढ़ता होगा ये नहीं जानता होगा कि सर मेंडल का नियम इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे कमेंट में अभी कहोगे कि यस सर मेंडल का नियम और प्रभाविता का नियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, दोनों में से लिख लो, दोनों में से 100% बता रहा हूं कि एक प्रश्न फिक्स है, उसको कोई रोकेगा नहीं, कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि आपके सिलेबस फिक्स होते हैं। आगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मेरे प्यारों बच्चों वेरी वेरी स्टार बना लो, ट्रिपल स्टार बना लो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पूछता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, 19वां पॉइंट। इसके बाद जीन क्या होता है, जीन के प्रारूप क्या होते हैं मेरे प्यारों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये तो आप लोगों को मालूम भाई कि डीएनए तथा आरएनए बना चित्र बना के भेज देता है, डीएनए तथा आरएनए के बारे में यहाँ पे विश्लेषण बताइए, उसकी व्याख्या कीजिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रश्न 22 तो उसका अंतर भी पूछ लेता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, तो अंतर तो भाई जाहिर सी बात है कि हमेशा पूछता रहता है कि डीएनए और आरएनए में क्या बताइए, अंतर बताइए। हाँ, आगे बढ़ेगा, एक और है ये वाला कि डीएनए का वाटसन में क्रिक मॉडल, ठीक है, एक क्रिक मॉडल है, एक डीएनए का वाटसन मॉडल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इतना ज्यादा आपको बता रहा हूं ना, इतना पूरे के पूरे किताब का निचोड़ कि एक प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है, मतलब जो एग्जाम में आते हैं 75 टॉपिक का मतलब कि आप पूरे बायोलॉजी पे कवर कर दोगे आप। हाँ, आगे देखिए 24, आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं, आनुवंशिक कूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करें 25, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछता है, ये देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, अच्छा पूछता है तो अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, तो भाई आपको तैयार करना है इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, और जीवन की उत्पत्ति और 27वां जैव विकास के प्रमाण, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास के प्रमाण। तो इसमें से एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में फिक्स है कि आने ही वाला है, बहुत भारी नहीं आप लोगों का 12th, बस दिमाग से आप लोगों को पढ़ना है इसमें, ये थोड़ी कि आप जा रहे हो नौकरी की तैयारी करने, कहां से देगा कोई जानकारी नहीं, 12th बस आपके दिमाग वो आप लोगों का चेक करते हैं। 75 टॉपिक जो बच्चा बढ़िया से पढ़ लिया, जिसको तैयार है, वो जाके एग्जाम में 85-95% लेकर आएगा। ये थोड़ी कि पूरा का पूरा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, पूरा किताब तब 95% लेकर आओगे। 75 टॉपिक बस आप याद कर लो, जो बच्चा बढ़िया से याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, लिख लिया अच्छे से, नंबर उसके आ गए, यही तो काम होता है। 20 है, देखो डार्विन का योगदान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ डार्विन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहां से कोई क्वेश्चन बाहर पूछेगा। 29 प्रश्न देखिए क्या, उत्परिवर्तन, एक भी टॉपिक ऐसा छोटा से छोटा टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, जो एग्जाम में आते हैं सबको मैंने ले लिया है। तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, और पूर्ण नियोजन किसे कहते हैं, और प्राकृतिक चयन, बताइए ये तीनों टॉपिक बताइए कहां से कहां एग्जाम में पूछेगा भाई। उत्परिवर्तन दे दिया मैंने, पूर्ण नियोजन दे दिया, प्राकृतिक चयन, आप बताइए कहां से एग्जाम में देगा। ये तीनों में से एक प्रश्न तो आपको आने ही वाले हैं, तीनों अगर तैयार है, तीन में से एक प्रश्न अगर डिटेल में लिख दो, नंबर आपके मिल गए। तो तीनों टॉपिक तैयार होने चाहिए, उत्परिवर्तन, पूर्ण नियोजन और प्राकृतिक चयन। अब 75 में से कौन सा दे दे ये आपको मालूम नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पूर्ण नियोजन ही देगा, कौन जानता है उत्परिवर्तन दे दे, कौन जानता है प्राकृतिक चयन देगा जरूर। तो ये तीनों टॉपिक अगर आपका तैयार आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तीनों में से, तो ये क्वेश्चन तो कर ही दोगे। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उत्परिवर्तन आएगा लिख लो, गारंटी नहीं, ये इतना गारंटी मैं ले सकता हूं कि 75% अगर 75 क्वेश्चन अगर तैयार है तो 95% फिक्स है, इतना मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया ना, प्राकृतिक चयन 31 प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है 32, जीन प्रवाह किसे कहते हैं मेरे प्यारों बच्चों। अभी जीन हम लोग देखा था, ठीक है, और जीन प्रवाह से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं जीन प्रवाह को भी वहां पे ले लिया है। 33 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी बेनबर्ग के सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। आगे 34 देखिए, अनुकूली विकिरण और मानव के विकास, कहां जाओगे भाई, कहां से क्वेश्चन पूछोगे, चलिए पूछो, देखते हैं कहां से पूछते हो भाई। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार तो जितना टॉपिक पूछता हूँ
सारे टॉपिक ही उसने लिख रखा है। बिल्कुल हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूलित विकिरण और मानव के विकास, देखते हैं कहां से पूछा जाए। दोनों में से एक टॉपिक फिक्स है कि आपके आने वाले हैं। हाँ अब देखिए, अब बताइए इंटरफेरेंस। अब देखिए इंटरफेरेंस और प्रतिरक्षा तंत्र, चलिए भैया कहां से पूछोगे, एक प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लिख लो। एक प्रश्न तो यहाँ से आपके बनने ही वाले हैं, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे आपके, इंटरफेरेंस और प्रतिरक्षा तंत्र से। हाँ आगे बात करते हैं। अगला देखिए, इन्होंने तो स्टेम कोशिका को भी उठा लिखा है। स्टेम कोशिका और 39 आप लोगों को संक्रामक तथा असंक्रामक रोग में अंतर पूछता है, या तो आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन पूछ देता है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। और स्टेम कोशिका छोटा सा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है, 39 तक आपने नोट कर लिया। अब बताओ मलेरिया डेंगू बुखार पूछता है कि मलेरिया डेंगू बुखार कैसे होते हैं, उसके लक्षण बताइए, ठीक है, उसको रोकने के उपाय बताइए। तो भाई लो, यहाँ मैंने भी इसको भी सम्मिलित कर दिया है। हाँ आगे अगर हम बात करते हैं 41%, देखिए क्या वाहित मल, मेरे प्यारे बच्चों, और बायोगैस, जाइए कह रहा हूं ना, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी टीचर, कोई बायोलॉजी का टीचर है आपके पास, वहां जाइए, कोचिंग में जाइए, स्कूल में जाइए, और ये 75 प्रश्नों को दिखाइए उनको, सर को। ये मत कहिएगा कि मैं यहाँ से पढ़ के आऊं, बस आप जाके दिखाइएगा सर ये 75 टॉपिक मैंने पूरी किताब से अपने से लिखा है, क्या ये इंपोर्टेंट है। तो आपको कहेगा भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पहले तुम तैयार कर लो, किसी चीज को तैयार करो या ना करो। चलो ठीक है, तो वाहित मतलब बायोगैस, दोनों क्लियर होना चाहिए। इसके बाद 43 की अगर हम बात करें, तो 43 में आप लोगों का जैव प्रौद्योगिकी, मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जैव प्रौद्योगिकी। हाँ आगे देखिए, ये भी पूछता है भाई पीसीआर तथा डीएनए लाइगेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे डीएनए आरएनए पूछता नहीं, इसी तरह पीसीआर तथा डीएनए लाइगेस के बारे में पूछता है। ये बहुत डबल स्टार बना लो, ये कोई आप लोगों को बताएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई आप लोगों को बताएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, उतना तैयार कर लो, सारी चीजें क्लियर है। 45 देखिए क्या है, प्लाज्मिड्स, ठीक है, प्लाज्मिडस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यार बच्चों, स्टार डबल स्टार बना लो इस पे। ये सारे टॉपिक आपको कोई भी बता नहीं सकता है। 46 आप लोगों का जीनी अभियांत्रिकी, ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी, जो कि आपकी एग्जाम में प्रश्न 2024 में भर भर के क्वेश्चन इससे आता है। ये प्रश्न 2-3 सेट में पूछा था जीनी अभियांत्रिकी के, तो इसलिए मैं इसको प्रश्न को तुरंत लिया हूँ, क्योंकि 2025 में भाई उसको रिपीटेशन कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, उसको सारे प्रश्नों को मैंने ले लिया। इंसुलिन किसे कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, पारजीनी जंतु, और ये आप लोगों का बायोपायरेसी, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न आप लोगों को फिक्स है, चाहे वो इंसुलिन दे दे, चाहे आप पारजीनी तंतु दे दे, चाहे आपको बायोपायरेसी दे दे, लेकिन देगा जरूर। ये तीनों टॉपिक इसलिए मैंने इनको साथ में इसको लिया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को तैयार करना है, तैयार क्या ही करना है, मैं खुद तैयार करवाऊंगा आप लोगों को यार। बस 5,000 लाइक तक पहुंचा, बहुत बड़ी बात थोड़ी है 5,000 लाइक तक। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा चीज लिखा हुआ है, बस मुझे डिटेल में आपको समझाना है और इसका पीडीएफ देना है। ये नहीं कि मुझे सारे कंटेंट तैयार करने हैं, सारे कंटेंट तैयार है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ इन चीजों को। एक लड़कों को फेल नहीं होगा, सारे विषय की अगर बता रहा हूँ, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है आप लोगों का, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश, हिंदी, एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, क्लास 12th वाले मेरे चैनल से आप पढ़ के इस बार देख लेना, एग्जाम जाके देखे, आपका दोगे कि भाई किसी चैनल से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, ये गारंटी है मेरा। तब जाओगे सारे प्रश्न ही लड़ेंगे, बस आपको जितना आप तैयार करना है उतना प्रश्न तैयार कर लो, बस जितना याद करना है। अब 75% जो लाना, 75 क्वेश्चन मैंने बताया, अभी याद ही नहीं करोगे तो एग्जाम में ला पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे। 75% तैयार है, जाओ बिंदास एकदम आराम से देख के आओ। हाँ 49 प्रश्न हो गया, चलिए बात कम करेंगे, पहले काम ज्यादा करते हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है, क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं। लो भाई क्राई प्रोटीन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राई प्रोटीन। इसके बाद 51 समष्टि और समुदाय किसे कहते हैं। लो कहां से पूछोगे, पूछो भाई, देखता हूं, हम भी वही सोच रहा हूँ कहां से पूछोगे एग्जामिनर, पूछो भाई। इसके बाद आप लोगों का है यहाँ पे आ, सहोपकारिता मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ये तो टॉपिक मालूम ही नहीं होगा, सहोपकारिता बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसको मालूम कर लो। पर बच्ची किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखता हूँ। सारे टॉपिक तैयार करना है, एक टॉपिक छोड़ना नहीं, आंख बंद करके तुरंत लिखते चलो, लिखते चलो एकदम। इसके बाद यहाँ पे स्पर्धा प्रतिस्पर्धा से क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा स्टार बना लो यहाँ पे। ये मैं पेपर आप लोगों को एनालिसिस करा रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहली बार देख रहे होगे तो आप सोच रहे होगे है कि नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जब पेपर में बैठोगे तब आपको मालूम चलेगा कि अरे सर तो जो आपने बताया था वही प्रश्न है, तब यकीन होगा आप लोगों को कि हाँ भाई वीडियो में दम है। इसके बाद 55 आप लोगों का परजीविता किसे कहते हैं, परजीविता मेरे प्यारे बच्चों।
परजीविता इसको ले लो, एक आप लोगों का स्वभोजिता ले लो, एक सहजीवन। कहां से दोगे भाई लोग, तीनों टॉपिक को मैंने बता दिया, छोटे से छोटे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे। परजीविता, स्वभोजिता, सहजीवन क्या है मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद में से अनुकूलन को भी ले लिया हूं मैं यहाँ पे, मरुदभेद को भी मैंने ले लिया है, पारवर्ण को ले लिया। लो कहां से टॉपिक, चलो नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहां से पूछोगे भाई, अनुकूलन, मरुद्भिद, पर्यावरण क्या है, ठीक है। तो तीनों टॉपिक को मैंने साथ ले लिया। इसके बाद यहां से मैंने पारितंत्र के 2 टॉपिक उठा लिया है कि पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र के घटक। लो भाई बहुत, इसमें दोनों में से एक प्रश्न आपके फिक्स है, इन तीनों में से एक प्रश्न फिक्स है। अनुकूलन दे दे या आपके मरुद्भिद दे दे या पर्यावरण, तीनों में से एक प्रश्न देगा, ये दोनों में से एक प्रश्न देगा। पारितंत्र आपसे पूछ ले या पारितंत्र के घटक पूछ ले, लेकिन देगा एक प्रश्न यहाँ से 100%। ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। हाँ आगे अगर हम बात करते हैं, 62 प्रश्न हो गया परितंत्र के घटक। आगे नोट कीजिए 63 प्रश्न क्या है, 63 है उत्पादकता एवं अपघटन। कि उत्पादकता एवं अपघटन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं। तो 63 और 64 प्रश्न आपने नोट कर लो। हाँ 65 प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड। हाँ जैव विविधता, ऐसा कोई एग्जाम नहीं 12th का बायोलॉजी का जिसमें जैव विविधता का जिक्र न किया गया हो। ये आप जानते हो, जितने बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हो फटाफट यहाँ पे यस सर कमेंट कर दो, या अभी करो, रोक के वीडियो को तुरंत करो यस सर। जैव विविधता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ उसके साथ राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, तो जैव विविधता राष्ट्रीय उद्यान दोनों साथ में ही इसको ले लिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 67 प्रश्न यहाँ नोट कर लिया आपने। चलिए 68 प्रश्न देखते हैं। 68 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तप्त स्थल। देखिए तप्त स्थल जिसे हॉट सैट के नाम से भी जानते हैं, दोनों प्रश्न पूछ सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी तप्त स्थल दे देता है, कभी कभी हॉट सैट दे देता था बच्चे इसलिए दोनों को मैंने नाम एक ही साथ ले लिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल होंगे नहीं। चाहे कोई भी पूछ ले, चाहे तप्त स्थल पूछेगा तभी भी कर दोगे, हॉट सैट पूछेगा तभी भी कर दोगे। इसके बाद 69 क्या मेरे प्यारे बच्चों, बाघ परियोजना। मेरे प्यारे बच्चों पूछता है कि बाघ परियोजना से क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाघ परियोजना। घड़ियाल परियोजना, ऐसे टॉपिक बता रहा हूं। देखिए बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, दोनों में से एक टॉपिक बिल्कुल फिक्स है, 100% हमसे लिखवा लो अभी। इस बात की गारंटी तो मैं ले सकता हूं इतना कि चाहे वो बाघ परियोजना दे दे, चाहे आपको घड़ियाल परियोजना दे देगा जरूर एक प्रश्न यहां से। हाँ अभ्यारण्य क्या है, अभ्यारण्य क्वेश्चन वेरी वेरी। और रेड डाटा बुक, बहुत ज्यादा, कोई आपको बताएगा ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, कोई आपको रिसर्च नहीं करके बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभ्यारण्य और रेड डाटा बुक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना। हाँ 73 है आपका संकटग्रस्त प्रजातियां। 74 है वन्य जीव। 75 है जैव विविधता संरक्षण। मेरे प्यार बच्चों लो ये तीनों टॉपिक यहां से तैयार कर लो। 65 टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल कवर हो गया, पूरा कवर करा दिया मैंने भाई, दावे के साथ। कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों। 5000 लाइक चाहिए, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। घर बैठिए पूरा का पूरा पीडीएफ आपके घर पे पहुंचा दूंगा, मोबाइल के थ्रू भेज दूंगा मैं आप लोगों को। और डिटेल में पढ़ाकर, ये नहीं कि बस भेज दूंगा तो फिर आप उसको समझोगे कैसे। डिटेल्स में सिंपल भाषाओं में मैं उसको लिखा हूं, डिटेल में समझा दूंगा, बस उसी प्रैक्टिस करना जितना समय बचा है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 400 प्रश्न तैयार करना है, 500 प्रश्न, अरे फालतू के हैं वो सब। टॉपर कैसे कोई बनता है मालूम आपको, कैसे कोई 95% लाता है। अरे मेरे पास बच्चों 75 क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया है, रिविजन किया है, जाके लिख रहा है, आ रहा है उसका 95%। तो मेरे पास ये चीज है, तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर से। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। इस बार 12th में मेरे चैनल से पढ़ के 95% सारे बच्चे का आएगी, इस बात की गारंटी मिले, तो बस आप अच्छे से तैयारी करते रहो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका जस्ट मिलते हैं सोल्यूशन के साथ।